सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन भी ऑन करिए जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बेसिक टू टॉप स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हम करा रहे हैं आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और जिसमें मैंने आपके लिए 9 वीडियो आपको दे दी हैं। ये सभी वीडियो आपकी कंसेप्ट की वीडियो से रिलेटेड हैं। इनमें हम आपके 5 या 4-5 क्वेश्चन लेके आपके कंसेप्ट क्लियर कराते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं और आगे भी इसी क्रम में आपके कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे। और जब तक आपके कंसेप्ट सब क्लियर नहीं हो जाते तब तक मैं आपको क्वेश्चंस के माध्यम से आपको कंसेप्ट क्लियर कराता रहूँगा। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया तो आप जाकर उन्हें देख लीजिए, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो हमारा क्या टारगेट है? हमारा ये टारगेट है कि यहाँ पे हम आपका कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। हम यहाँ ये नहीं देखते हैं कि आपको हमें 10 क्वेश्चन कराने हैं, 20 क्वेश्चन कराने हैं, चाहे आपके 2 ही क्वेश्चन डिस्कस हो पाए, पर आपका जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तब तक आप उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो हम आपका केवल करते हैं कंसेप्ट क्लियर, उसके बाद आपको लगवाने हैं किताब से क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वीडियो को अब करते हैं स्टार्ट। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करना जरूर भूलना मत उसको। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और हम क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। इससे पहले मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए थे 19 डिस्कस, और आज के वीडियो में आपको 20 से लेके और 24 क्वेश्चन तक हम डिस्कस कराएंगे। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर ज़्यादा लंबा होता है तो मैं क्वेश्चन छोड़ भी सकता हूँ, पर मैं ट्राई करूँगा कि इसमें पूरे क्वेश्चन आ जाए। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो क्या लिखा है? 8,640 रुपए की राशि है, वो हमने ABCD 4 लोगों में बांटी हुई है। किस प्रकार से बांटी है कि A के हिस्से का तो 5 गुना, और B के हिस्से का 4 गुना, और C के हिस्से का 8 गुना, तथा D के हिस्से का 10 गुना आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। तो C का हिस्सा आप बताइए। ठीक है, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल कर सकते हो? तो इससे पहले अच्छी तरह से पढ़िए कि ए का जो हिस्सा है उसका जो 5 गुना है वो बी के हिस्से का 4 गुने के, सी के हिस्से के 8 गुने के, और डी के हिस्से के 10 गुने के बराबर है। ये आपस में सभी गुने जो है वो आपस में बराबर हैं। ठीक है, जैसे हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, 20वां क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ए के हिस्से का 5 गुना, तो ए का हिस्सा है उसका मैंने किया 5 गुना। ठीक है, बी के हिस्से का आपको दिया है 4 गुना, 4 गुना किया। सी के हिस्से का आपका दिया है कि हमें 8 गुना करना है, और डी के हिस्से का हमें 10 गुना करना है। कितना? 10 गुना। ठीक है, ये जो सभी हैं वो आपस में बराबर हैं, तो हम बराबर का चिन्ह लगा लेंगे आपस में सभी के। तो हमने बताया था जब ऐसे आपस में बराबर होते हैं तो आपको क्या करना है कि अगर आप इनका रेशियो निकालना चाह रहे हैं तो ऐसे निकालिए, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो और डी बराबर क्या है कि इनके नीचे आप एक एक मान लीजिए, कुछ नहीं है, एक एक मान लीजिए सबके नीचे। ठीक है, एक मानने से आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब इन्हें कर दिए उल्टा। उल्टा करोगे तो 1/5, तो रेशियो का चिन्ह लगाओ। बी का भी उल्टा करो तो 1/4, इसमें भी रेशियो का चिन्ह लगाओ। और सी का भी उल्टा करो 1/8, और यहाँ डी का भी उल्टा करो तो 1/10। ठीक है, अब इन सबका एलसीएम मानो, कितना होगा? ठीक है, तो एलसीएम इनका हो जाएगा सबका कितना? यहाँ पे 40 एलसीएम हो जाएगा इनका सबका। 40 के सब में भाग लगा देगा। तो देखते हैं, 5/40, तो 8 रेशियो हो गया इसका ए का, और 4 का अगर भाग लगाएं 40 में तो 10 बार जाएगा। ठीक है, तो ये 10 हो गया रेशियो बी का। 8 का लगाएंगे तो 8 पंजे 40। ठीक है, ऐसे ही हम 10 का लगाएंगे तो 4 बार जाएगा। यानी इन सबका रेशियो हमने बना लिया ए बी सी डी चारों का। कैसे? तो हमने ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, इन सबका कितना आ गया? 8, 10, 5 और 4, ये सबका रेशियो हमने निकाल दिया। अब इन सबको टोटल कितनी सैलरी मिल रही थी? तो 8,640। अब यहाँ पे टोटल की यूनिट कितनी हो रही है? तो इन सबको आप आपस में जोड़ लीजिए। तो 8 और 10 हो गया 18, और 18 और 9 हो गया 27। तो 27 यूनिट इज इक्वल टू कितना है? 8,640 रुपया। 40 रुपया। तो एक यूनिट की वैल्यू आप निकालिए यहाँ पे। जब एक यूनिट की वैल्यू निकालो तो 9 9 से काट लीजिए दोनों, तो 9 से काट 9 होती है 27, तो 3 यूनिट।
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 से काटिए, 9 में 81, बच गया आपका 5 और 9 छेंगे 54 और ये 960 हो गया। अब 3 से काटो तो कितना यूनिट आएगा, 1 यूनिट का वैल्यू, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाला तो 3 रुपये 9, 3 दूनी 6, 0, 320 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 320 रुपये। अब देखिए क्या कह रहा है कि हमें बताना है कि सी का हिस्सा कितना है। तो सी को हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सी यहाँ 5 यूनिट ले रहा है, तो 5 यूनिट में हम 320 का गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो 5 यूनिट में 320 का गुणा करिए तो कितना हो जाएगा, इसे करिए 0 और 5 दूनी 10 की 0, 5 दिए 15 और 1 16, तो यानी 1600 रुपया। कितना, 1600 रुपये है वो आपके सी के हिस्से में आएंगे, तो ये सी का हिस्सा हो जाएगा। इस प्रकार से अभी तो इसमें सी का पूछा हुआ है, आपसे ए का भी पूछ सकता है, बी का भी पूछ सकता है, डी का भी पूछ सकता है, इन चारों को पूछ सकता है मिला के, योग पूछ सकता है, क्योंकि योग तो देखो दिया हुआ है नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इनका अलग अलग भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो यही तो होता है कंसेप्ट का क्लियर होना। आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कर सकते हो, उस पर जो कंसेप्ट पे जैसा क्वेश्चन बेस्ड आएगा वो आप किसी भी प्रकार का हल कर सकते हो। इस तरीके से आप किसी का भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे करते हैं, 22वां 21वां क्वेश्चन, ठीक है, इसे हम रफ कर देते हैं, ठीक है। तो हमने इसे किया रफ, अब हम बात करेंगे 22वें क्वेश्चन की, ठीक है। तो देखिए ये आपका 20वां क्वेश्चन खत्म हुआ, अब हम 22वें क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको अगर कहीं भी समझ में नहीं आता, थोड़ी बहुत भी दिक्कत होती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ 21वां क्वेश्चन कितना है, क्या कह रहा है हमसे। तो देखिए 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि 12,000 रुपए हमारे पास हैं, उन्हें हमने ABCD 4 लोगों में बांटा हुआ है, ठीक है। 4 लोगों में क्या किया, बांटा हुआ है कि ए का हिस्सा जो है वो व्यक्तियों के 1/2 है, यानी ए का जो हिस्सा है वो शेष रह गए व्यक्ति, उनका क्या है 1/2 के हिस्से में है, ठीक है। तो हम इसे पहले लिख लेते हैं, जैसा ये बोलता जाता है वैसा हम लिखते जाते हैं, ठीक है। तो जो ए का हिस्सा है वो शेष व्यक्ति कौन से हैं, बी प्लस सी प्लस डी के हिस्से से कितना है 1/2, 1/2 है, ऐसे ही हमसे बोल रहा है, ठीक है। तो अब इन दोनों की यूनिट जोड़ के कितनी हो जाएगी, दोनों को मतलब है चारों की यूनिट जोड़ रही है, ABCD चारों, तो कितनी हो जाएगी 3 यूनिट। तो 3 यूनिट यही आपके किसके बराबर है, 12,000 रुपए की, 12,000 रुपए की, ठीक है। अब यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो आपको कितनी निकल आएगी, 1 यूनिट इज इक्वल टू, आप मेरे 3 चौके 12, यानी 4,000 रुपए की। 1 यूनिट किसके बराबर है, 4,000 की। तो हम यहाँ से किसका निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे एक हमें सेपरेट मिल रहा है, ए वाला यहाँ हमें सेपरेट मिल रहा है, तो ए का निकाल सकते हैं। ए कितनी 1 यूनिट ले रहा है, तो 1 यूनिट का मतलब कितना 4,000 रुपये, तो ए को कितने मिल रहे हैं 4,000 रुपये, ठीक है। ए के कितने हो गए 4,000 रुपये। इस कंडीशन से तो हमने ये निकाल लिया। अभी बी प्लस सी प्लस डी का नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तीनों का निकाल सकते हैं, पर तीनों का निकालने में फायदा क्या है, क्योंकि वो सब पूछ रहा है, अलग अलग पूछेगा या कैसे ही पूछ सकता है। जब सामान पूछता है तो बता सकते हो। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहाँ चला गया, ये रहा, ठीक है। इसके बाद कह रहा है बी का हिस्सा शेष व्यक्तियों के हिस्से का 1/4 है, तो बी का हिस्सा, तो बी ये रहा, ठीक है। हम रेशियो डायरेक्टली लगा देता हूँ मैं, ठीक है। और शेष मतलब ए प्लस सी प्लस डी का, इन तीनों के हिस्से का कितना है, तो ये है 1/4, यानी 1 रेशियो मिलता है बी को, तो 4 रेशियो मिलता है ए प्लस सी प्लस डी के हिस्से का। तो इनका टोटल यूनिट जोड़ के कितना हो रहा है, इनका टोटल हो रहा है 5 यूनिट, कितना 5 यूनिट, और यही हमें दिया है 12,000 रुपए के बराबर। ऊपर देख सकते हो ये 12,000 रुपए के बराबर दिया है टोटल यूनिट, ये टोटली जुड़ गए, ए बी सी डी 4 जुड़ गए ना। अब 1 यूनिट की वैल्यू निकालो इधर से, तो 1 यूनिट की अगर वैल्यू निकालोगे कितनी निकल जाएगी, 1 यूनिट इक्वल टू 5 दूनी 10, 5 चौके 20, यानी ये आ गई 2,400 रुपए के बराबर, इसके 2,400 के। तो यानी बी को कितना मिल रहा है, तो बी 1 यूनिट ही ले रही है, तो यानी इसे बी को 2,400 रुपये मिल रहा है, कितना 2,400 रुपया। तो हमने यहाँ से बी का भी निकाल लिया। ऐसे ही नेक्स्ट कंडीशन आएगी, तो नेक्स्ट कंडीशन में हमें और मिल जाएगा। क्या कह रहा है, यहाँ से देखिए पढ़ेंगे, सी का हिस्सा शेष व्यक्तियों का 1/5 है, तो सी का हिस्सा निकालेंगे तो सी रेशियो में लगाएंगे ए प्लस बी प्लस डी, इन तीनों के हिस्से का कैसा है 1/5 है, यानी 1 रेशियो 5 के रेशियो में है। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना यूनिट होगा, तो 6 यूनिट इज इक्वल टू 12,000 रुपए,
ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू करेंगे तो कितना आएगा, 6×12 यानी 2000 रुपए, 2000 रुपए। और यही सी को मिल जाएगा 2000 रुपए, देखो 1 यूनिट है तो 1 यूनिट कितना 2000 रुपए, किसको मिल गया, सी को मिल गया। ठीक है, सी को मिल गया 2000 यूनिट। फिर डी का हिस्सा पूछ रहा है तो अब डी का निकाल ही लोगे, क्यों, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन चारों का आपको इसमें 3 का मालूम पड़ गया, डी का नहीं मालूम पड़ा है। तो चारों का कितना है, तो यहाँ पे डी हम छोड़ देंगे, उसके बाद इन तीनों का हमें मालूम है कितना निकल गया है। चारों का टोटल कितना है, तो चारों का है 12,000 रुपए, कितना, 12,000 रुपए। इन 3 का इधर रख दो, तो ए को कितना मिला था, 4,000 रुपए, 4,000 रख दिया, प्लस बी को कितना मिला था, 2,400 रुपए, तो 2,400 रुपए रख दिया, प्लस सी को कितना मिला था, सी को 2,000 रुपए मिला था, 2,000 रुपए रख दिया, प्लस डी को अभी कुछ नहीं मिला, तो 12,000 रुपए इसका है। अब इन्हें जोड़ लो और घटा लो, तो बी का कितना निकल जाएगा, बी बराबर कितना हो जाएगा, 4,000, 6,000 और 8,000, 8,400, 8,400 इसमें से घटा दो 12,000 में से, 12,000 में से कितना घटा दो, 8,400 रुपये, तो 2 जीरो से 2 जीरो ये आ गई। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ 10 मान लिया, 10 में से 4 गया तो कितना बच गया, 6 बच गया, यहाँ रह गया 1 रह गया, और यहाँ पे यहाँ से ले लिया कैरी, तो ये होगा 11, 11 में से 8 गया तो कितना बच गया, 11 में से 8 गया तो कितना 3, ये आ गया 3,600 रुपये, डी को मिल गया। 3,600 रुपये किसको मिल गया, डी को मिल गया, बस 12,000 हो गए। ठीक है, 3,600 रुपये किसको मिल गया, डी को मिल गया, क्योंकि देखिए 4,000 और 2,000 6,000 और 8,400 और 600 दे दोगे तो 9,000 हो जाएंगे, और 9,000 में 3,000 जोड़ दोगे तो 12,000 हो जाएंगे। तो इस तरीके से सबका बढ़ जाएगा, ऐसे आप आसानी से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 22वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 22वें क्वेश्चन की बात करेंगे हम। अब देखिए ऊपर से हम इन 2 क्वेश्चन को यहाँ पे रख कर देते हैं, जो कि आपको हम ऊपर लिख देंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हमें रख करने हैं, तो देखिए इनमें हमने 2 क्वेश्चन को रख कर दिया। ठीक है, आप क्वेश्चन में कहीं भी आपको दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हो हमें। ठीक है, आपको कहीं भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है, आप परेशानी महसूस करते हो तो आप पूछ सकते हो हमको। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। तो 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि 500 रुपए की राशि है, उसे हमने एबीसी 3 बंदों में बांटा हुआ है। ए को मिल रहा है क्या, ए को मिल रहा है आपका हिस्से का, ए के हिस्से का 2/5 भाग में अगर हम 16 जोड़ दें, जोड़ने पर बी के हिस्से के 3/4 भाग में अगर हम 70 कम कर दें, तथा सी के हिस्से में 3/5 के भाग में 4 कम कर दें, तो ये सभी आपस में कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो शुरू से हम पढ़ लेते हैं इसको, कर लेते हैं सॉल्यूशन नंबर 22 का। ठीक है, हम पढ़ लेते हैं। ये पहला क्या कर रहा है, ए के हिस्से का, ए का तो का गुणा का लगा दिया 2/5 भाग में अगर हम 16 जोड़ दें। ठीक है, चलो हमने 16 जोड़ दिया। दूसरा देखते हैं बी के हिस्से का 3/5, बी के हिस्से का 3/4, और इसमें से हम 70 घटा दें तो हमने घटा दिए 70। उसके बाद ये कह रहा है कि सी के हिस्से का 3/5, तो सी के हिस्से का 3/5, और इसमें से हम 4 घटा दें, 4 घटा दें तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, सभी बराबर हो जाते हैं। तो इनके बराबर में हम मान लेते हैं के, क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं। अब देखिए ये सभी के बराबर रखते हैं, ऐसे हम यहाँ लिखेंगे ए गुणा 2/5 प्लस 16 बराबर में क्या रखेंगे के। और जब ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, ये जो यहाँ जुड़ रहा है ये इधर जाके घट जाएगा, तो के -16 ये हो गया। अब यहाँ पे जो क्या कर रहा है, इधर ये गुणा कर रहा है उधर जाके भाग देगा, ये उल्ट जाएगा पूरा, तो 5/2 इस तरीके से। ये तो ए की वैल्यू निकाल ली हमने, ए की वैल्यू। ठीक है, इसी प्रकार हम बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो बी गुणा में है 3/4 और माइनस का 70 बराबर में क्या हो जाएगा के। ठीक है, तो अब बी का अगर वैल्यू निकाले जाए तो क्या हो जाएगा, ये जो 70 है माइनस का अगर के में जाए किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 70 हो गया प्लस का। अब जो इधर 3/4 है उधर उलट जाएगा, कितना हो जाएगा 4/3, ये किसका हो गया, बी का वैल्यू।
ऐसे ही हम सी का वैल्यू निकालते हैं, तो सी का वैल्यू निकल के आएगा, तो सी का डायरेक्ट निकाल देता हूँ, ये 4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो k + 4 और ये उलट जाएगा तो ये 5/3 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने निकाल ली सी की वैल्यू, इसकी सी की वैल्यू निकाल ली। तो देखिए मैंने यहाँ पे इन सबका निकाल लिया है। अब इनको हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तीनों को, ए का, बी का और सी का। तो ये किसके बराबर है, ये 500 के आपका बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इनको जोड़ते हैं। तो देखिए k - 16, ठीक है, और इसमें 5/2 प्लस आपका हो जाएगा k + 70 और ये बाहर है 4/3 और प्लस सी का कितना है k + 4 और ये बाहर है 5/3 बराबर में कितना है 500 रुपया। इन तीनों को कितना मिलता है 500 रुपये। ठीक है, तो अब इनका आपस में गुणा कर लो। ठीक है, इसे भीतर का गुणा कर देते हैं हम इसका, तो कितना आएगा 5k - 16 पंजे 80। ठीक है, और बट्टे में कितना हो जाएगा 2 प्लस ऐसे इसका कर लो, ये कितना आएगा 4k प्लस का 70 और 70 इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 700 के 28 280 बट्टे में कितना हो जाएगा 3 प्लस इसमें भी कर लीजिए तो 5k प्लस 500 के 20 बट्टे में 3 बराबर में कितना है 500 है, 500 रुपया। ठीक है, अब इसमें एलसीएम ले लीजिए, कितना एलसीएम हो जाएगा 6 एलसीएम हो गया। अब देखिए 5k माइनस के 80, ठीक है, इसमें गुणा करेंगे 2 3 6 तो 3 गुणा करेगा प्लस इसमें 4k प्लस 280 इसमें करेगा कितना 3 दूनी 6 तो 2 करेगा प्लस यहाँ पे 5k प्लस में 20 और इसमें 3 दूनी 6 तो 2 गुणा करेगा बराबर कितना है 500। ठीक है, अब आगे इधर करते हैं। तो देखिए इसमें 3 का गुणा करते हैं सीधा, तो पीछे 15 तो 15k। ठीक है, और 3 कितना हो जाएगा 3 24 यानी ये हो जाएगा 240। ठीक है, उसके बाद हमने प्लस लगाया। अब फिर इधर से 2 का गुणा करेंगे, 2 चौके 8 तो ये हो जाएगा 8k और फिर 2 28 दूनी होता है 56 तो कितना हो जाएगा 560। फिर इधर करेंगे तो प्लस लगा दिया मैंने चिन्ह, तो यहाँ पे आ गया 2 पंजे 10k प्लस और 2 दूनी और 4 यानी 40 और ये 6 है इधर जाके गुणा करेगा तो ये कितना हो जाएगा 500 इंटू में 6। ठीक है, अब देखिए इसमें जोड़िए 15k और 8k हो गया 23k और 23k और 10k 33k माइनस का देखिए कितना हो जाएगा, तो 560 और 40 हो गया 600 और 600 में से ये चला गया आपका 260 और 600 में से जब 260 चला जाता है तो आपका बच जाएगा 240 चला गया 360 रुपये बच गया। ठीक है, इधर जाके कितना आया 5 छके 30 तो ये हो गया 3000 रुपया। ठीक, अब देखिए क्या करना है 33k इक्वल टू, ठीक है 33k इक्वल टू कितना हो गया, ये आपका 360 रुपये उधर जाके घट जाएगा, तो 3000 में से 360 रुपये आपको जमाने हैं। तो 33k बराबर कितना हो गया, ऐसे हटाओ तो 0 और 10 में से 6 गया तो 4 बच गया और इधर बच गया 9 और 9 में से 3 गया तो 6 बच गया और इधर बच गया आपको कितना 2 तो 2640। अब 33 से इसे काट के देख लो, तो 33 यानी पहले 11 से काट लो आप, तो 11 3 33 3 के और यहाँ पे देखिए तो 11 दूनी 22 बच गया 4 हो गया 44 11 चौके 44 फिर 3 से काटोगे तो ये कितना आएगा, तो ये आ गया आपका 1k इक्वल टू कितना आ गया, तो 3 24 यानी 80 रुपया। तो k का वैल्यू कितना आ गया 80 रुपया। तो अब किसका पूछा था इसमें, जिसका पूछा था आप निकाल लो आसानी से, a का हिस्सा, तो a का इधर हिस्सा हमने निकाला, तो a का हिस्सा कितना है, k की जगह मैंने रख दिया कितना, एक 80 रुपया, 80 में से 16 गया और उसका मुझे करना है 5/2। ठीक है, कितना करना है 5/2, तो 80 में से 16 जाता है तो कितना बचता है, तो यहाँ 10 में से जब 4 गया 6 गया तो 4 बच गया और 7 में से 1 गया तो आपका 6 बच गया, 64 बच गया और 64 में आप 5/2 से करेंगे ना, इसे काटोगे कितना आएगा, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। ठीक है,
तो 32 और 32 में जब आप गुणा करोगे 5 से तो कितना आएगा, एक का वैल्यू निकल के, तो ये आ गया आपका 2 पंजे 10 और 5 किए 15 और 1 16, यानी 160 रुपये। 160 रुपये किसे मिल रहे हैं, के को मिल रहे हैं। ऐसे ए का निकाल लिया, बी का पूछता तो बी का निकाल लेते का, के का मान रख के, सी का पूछता तो सी के जगह के का मान रख के निकाल लेते। यही कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट से हम किसी का भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, या आपको बी प्लस सी का पूछता तो आप उन दोनों को निकाल देते। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 23वां। तो इससे पहले करता हूँ मैं रफ। ठीक है, क्योंकि जगह घर जाती है तो फिर दिक्कत होती है, आपको भी समझ नहीं आएगी, रफ कर दूंगा तो आप उस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कर लेंगे। ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन रफ कर देता हूँ पूरा। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये तीसरा क्वेश्चन आज का होगा हमारा डिस्कस करने के लिए। ठीक है, तो इससे देखिए, अब इससे कर दिया मैंने रफ, और तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, देखिए अब तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या कहा हुआ है, इसका कंसेप्ट समझ लीजिए। आप इस पे बेस कोई भी क्वेश्चन पे कर सकते हो। देखिए क्या कह रहा है कि 23,680 रुपए थे, उन्हें हमने 8 पुरुषों में, 10 महिलाएं और 12 लड़के, कितने, 8 पुरुष 10 महिलाएं 12 लड़कों में, प्रत्येक पुरुष का हिस्सा जो था वो प्रत्येक महिला से 25% अधिक था, और प्रत्येक महिला का जो हिस्सा था वो लड़के के प्रत्येक 25% से 25% अधिक था। तो पहले तो इसकी कंडीशन शुरू से देख लेते हैं कि कितनी महिलाएं, अब कितने पुरुष हैं, तो 8 मेल हैं प्लस आपके 10 महिलाएं, 10 वुमेन हैं, वुमेन महिला, और फिर आपकी 12 लड़के हैं, यानी 12 आपके बॉय हैं। ठीक है, इन सबको मिला के इनकी कितनी दे रहा है राशि, 23,680 रुपया। ये तो इनकी कंडीशन है। ठीक है, इनकी इन्होंने जो दी हुई है पहली लाइन का, इनका जो ब्यौरा है वो इन्होंने दिया है। अब प्रत्येक पुरुष का हिस्सा है वो प्रत्येक महिला से 25% अधिक है। तो पुरुष यानी मेल, महिला यानी वुमेन। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक पुरुष का हिस्सा है वो महिला से 25% अधिक है, तो हमें इधर नीचे महिला का मान लेना होगा। तो हम मानेंगे कितना, 100, और 100 से 25% अधिक, यानी कितना हो गया, 125। 125। अब इसे काट लो तो कितने बार कट जाएगा, 55 25 और 5 के 20। तो हम मेल और वुमेन की बात करें तो इनका रेशियो कितना है, 5:4 में, 5:4 में इनका मेल रेशियो निकल आया। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, पता, प्रत्येक महिला का हिस्सा प्रत्येक लड़के के हिस्से से 25% अधिक है। तो महिला यानी वुमेन और लड़का आ गया नीचे बॉय, बॉयस आ गए। ठीक है, बॉयस मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे किससे, लड़कों से अधिक है, तो हमें लड़कों का मानना पड़ेगा। तो लड़कों का हम कितना मानेंगे, 100, मैंने कहा 100 ही मानना है। और फिर ये 25% अधिक किसका, महिलाओं का, तो महिला 125। इसे फिर काटोगे तो 55 25 5 के 20, यानी वुमेन और हम बॉय की बात करें तो कितना आएगा, 5:4 का रेशियो, 5:4 का रेशियो। अब देखिए यहाँ पे वुमेन है 4, यहाँ पे है 5, तो अब ये मैच नहीं खा रही है, तो हमें मैच कराना पड़ेगा। इसे कैसे कराएंगे, तो मेल और वुमेन और बॉयज। ठीक है, तो पहले कितना है, 5 और 4, फिर वुमेन कितनी है, 5 पे है, और ये कितने पे है, 4 पे। ये मैंने पहले ही शुरू की वीडियो में आपको बताया हुआ था कि आपको कैसे निकालना होता है। तो इसे हम इधर प्लेस कर देते हैं जिधर खाली होता है, और इधर इसको प्लेस कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, पहले अगर इनमें कुछ कटता होगा तो हम काट के भी देख लेते हैं, पर अभी नहीं कट रहा है तो इन्हें हम सीधा सीधा करते हैं। 55 25 25 आ गए मेल, 25 रेशियो मेल, और 20 कौन, वुमेन, और यहाँ पे आ गया बॉयज का 16, 25 20 16। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा मेल की जगह कितना, 25, एम की जगह, और डब्ल्यू की जगह 20, और बी की जगह 16। ठीक है, तो अब यहाँ हम नीचे कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, ऊपर जगह हो चुकी गिर चुकी है, इसलिए मैं देखो 8 इंटू कितना, 25, 8 इंटू 25 रेशियो निकालना है इनका सब। ठीक है, 8 इंटू 25 टोटल कितना बन जाएगा इनका, 8 इंटू 25, फिर उसके बाद आपका कितना 10 और इंटू में 20, 10 इंटू में 20, और इधर भी देखते हैं
टोटल का देखते हैं। ये तो प्रत्येक का मतलब क्या समझते हो, एक एक का करके एक एक का रेशियो निकला है, ये हम टोटल का रेशियो निकाल रहे हैं, इसमें यही अंतर है। ठीक है, अब इस पे कितना 12, तो 12 इंटू में कितना 16, यहाँ पे कितना है 16, एक का 16 है तो 12 का कितना होगा, तो टोटल का रेशियो देखते हैं यहाँ पे। देखिए कितना हो जाएगा, 25 अट्ठे होता है 200, ठीक है रेशियो, और ये हो गया 200 और 16 दूनी 32 और 16 एकम 16 और 3 कितना हो गया 19 हो गया। तो ये आ गया टोटल मेल फीमेल एंड बॉयज रेशियो, यानी लिख सकते हो टोटल मेल कॉमा और मतलब फीमेल बॉय वो वुमेन आपकी, और यहाँ पे बॉयज रेशियो, टोटल का रेशियो है। ठीक है, और ये एक एक का रेशियो है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ गया टोटल का रेशियो। अब बस इसी टोटल यूनिट के बराबर आपको रखने हैं 23,680। तो ये टोटल यूनिट कितने हो गए, तो 200 200 400, और देखिए कितना हो जाएगा 400 के बाद 500 592, तो 592 यूनिट इज इक्वल टू आपका आ गया 23,680 रुपया, 23,680 रुपया। अब इसे काट लीजिए, आप कितने से कट जाएगा, तो देखिए अब काटने का सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ। इधर के 2 अंक ढुका लीजिए, 92 आपने ढुका लिया, इधर के 2 अंक ढुका लीजिए, 80 डूब गया। ठीक है, 80 डूब गया। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 अंक इधर के 2 अंक इधर के। अब देखिए कि 5 से कितने बार काट सकते हैं, या फिर आप इससे पहले 2 से काट लीजिए। देखिए 2 से हम पहले काट देते हैं इसको, 2 से हम काटेंगे कितना 2 दूनी 4, बच गया 1 हो गया कितना 19, और 2 में 18 पूछेंगे 12, 296 यूनिट। और ये कितना आ गया 2 एकम 2 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, अब चौके 8 जीरो। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या ये 4 से कट जाएगा, तो हम 4 से देखते हैं। 96 लास्ट में 2 अंक 4 से कट रहे हैं, और इधर भी 4 2 से कट रहे हैं। ठीक है, 2 अंक कट रहे हैं 4 से। ठीक है, तो अब इससे कट जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें ढाई तक देखते हैं। तो देखिए 4 से काट देता हूँ सीधा, तो 4 सत्ते 28, बच गया 1 हो गया 16, 4 चौके 16, यानी 74 यूनिट इक्वल टू आ गया। अगर काटिए इसे कितना हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, बच गया 3 हो गया 38, 4 निन्यानवे 36, 4 छिन्नवे 24, 9660 हो गया, 9660 हो गया। अब देखिए क्या इसमें 4 4 का भाग जा रहा है, 4 4 का भाग जा रहा है, तो आप डायरेक्ट अब इससे कर लीजिए। कैसे कर सकते हो, ठीक है, इधर से एक अंक इधर से एक अंक उड़वाया, 7 चौक 28, लगभग 4 बार समथिंग जाएगा। तो 4 बार जाके देखते हैं, लगा देखते हैं, तो जाएगा कि नहीं, 4 चौके 16, 4 सत्ते 28 और 1 29, तो इतने बार चला गया। और यहाँ 10 है, तो ये समथिंग ये 10 बार इसे ये 40 बार लगभग काट देगा। कितने बार 40 बार, तो 4 बार तो ये कट जाएगा। देखिए 4 बार तो ये कट जाएगा, 4 का गुणा करने पर ये आएगा, 4 का गुणा करने पर ये आएगा 296, और पर इधर एक जीरो और है, तो कितने बार 40 बार, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 रुपया। 1 यूनिट इज इक्वल टू 40 रुपया। अब 40 रुपया आ गया, अब किसका पूछा उसी का निकाल दो, किसका पूछा है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि प्रत्येक महिला का रेशियो होता है, तो टोटल महिला का पहले रेशियो देखते हैं कितना है। टोटल महिला कितना है 200 है, और 200 में हम करेंगे गुणा 40 से, तो ये हो गया कितना आपका हो गया 8,000 रुपया। ठीक है, अब प्रत्येक का एक एक निकालनी है, तो महिलाएं थी कितनी 10 थी महिला, और 10 महिलाएं थी, तो एक महिला का अगर रेशियो निकालें हम, तो 8,000 बट्टे में 10, तो एक महिला का रेशियो, एक महिला का रुपया निकल गया है कितना 800 रुपया। कितना 800 रुपया एक महिला का निकल गया, हमें 10 का भाग निकालना पड़ेगा। ठीक है, लगाना पड़ेगा, तो कितना आ गया आपका आ गया 800 रुपये। चलिए इसे काट लीजिए जल्दी से, इसे आप जल्दी से कर लीजिए, कितना आ गया 800 रुपये आ गया। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो इसका, और ठीक है, और यहाँ पे भी आप अगर चाहो तो यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखिए हम आपको एक बार बता देता है, देखिए कैसे देखना था। देखिए इस जीरो को आप भूल जाइए, इसको इस जीरो को आप भूल जाइए, और इसमें देखिए तो इधर से मैंने 2 अंक लगा लिए और इधर से मैंने 2 अंक लगा लिए, तो 5 में कितनी बार पढ़े जो कि ये 23 के समथिंग पहुंच जाए, तो 4 बार पढ़े समथिंग, कितने बार 4 बार, तो 4 का मल्टीपल करें तो इतना आएगा, देखता हूँ मैं 4 का आ रहा है, तो 4 दूनी 8,
ठीक है, 4 9 36, 36 का 6 और 4 पंजे 20 और 3 23। ठीक है, तो इतना आ गया कितना 2368। अब क्या है यहाँ जीरो है तो हमें जीरो और लानी है, तो 10 का गुणा ही करोगे तो कितना आ जाएगा 40। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो या फिर आप हमने जैसे निकाला तोड़ तोड़ के वैसे भी आप निकाल सकते हो, किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। ऐसे ही अगर मेल का पूछता तो आप मेल का कैसे निकालते, तो मेल का भी 800 था और 800 था मेल का, तो एक मेल का कितना निकलता, तो देखिए 8,000 रुपये था सबका, 8,000 आया था क्योंकि ये भी तो 200 यूनिट है और इसमें एक कितने क्रोस थे 8, तो 8 के हिसाब से तो 8 का इसमें भाग लगाते तो कितना निकल के आता, तो 8 एक 8 यानी 1,000 रुपये निकल के आता, कितना 1,000 रुपये। ऐसे ही हम अगर बॉयस का निकालते तो बॉयस का कितना निकल के आता, तो बॉयस यहाँ देखिए 192 में हम कितने गुणा करते, 192 में हम 40 का गुणा करते तो 40 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी और हम 12 का इधर से भाग देते, और जब 12 का भाग देते तो इसमें देखिए 12 का भाग दे दीजिए तो 12 एकन 12, तो कितना बच गया, तो बच गया आपका 12 के बाद 7, 7 हो गया 72 और 72 आता है 12 छिंगे 72 6 बार, ठीक है, तो कितना हो जाता 16 इंटू में 40 और इसमें गुणा करते तो आप कितना आया 4 छिंग 24 और 4 एकन 4 और 2 6 और ये कितना आया था 680 रुपये पर को मिलते पर बच्चे को, ठीक है, कितना आया था 16 64 यानी 640 हो जाता। तो ये सबके लिए इतने ही मिलते, इस तरीके से आप इस सवाल को निकाल सकते थे। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, इसका कोई भी कर सकते थे कुछ भी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, अब लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे भी हम रफ कर देते हैं ऊपर से, जो कि आपको फोकस कर पाओ क्वेश्चन के ऊपर आप, ठीक है, तो इसे भी रफ करता हूँ। देखिए यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हमने 23 तक क्वेश्चन कर लिए, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला लास्ट क्वेश्चन रह गया। 41,200 रुपए की राशि को 6 पुरुषों में 8 महिलाओं में 12 लड़कों में इस प्रकार बांटा जाता है कि 2 पुरुषों का हिस्सा 3 महिलाओं के हिस्से के बराबर तथा 1 पुरुष का हिस्सा 5 लड़कों के बराबर है, तो प्रत्येक पुरुष का हिस्सा बताएं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखिए 24 में, ठीक है, तो पहले कंडीशन क्या दी है 6 मेल कैंडिडेट प्लस 8 वुमेन कैंडिडेट प्लस 12 बॉयज कैंडिडेट बराबर मिला कितने करते हैं 41,200 रुपया, ठीक है, 41,200 रुपया कर दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या दे रहा है कि 2 पुरुषों का हिस्सा 3 महिलाओं के बराबर, तो 2 मेल बराबर हैं 3 वुमेन के बराबर, ठीक है, तो मेल के नीचे लाए हम W को यानी वुमेन को और 3 के नीचे ले गए हम 2 को, इस 2 को इसके नीचे ले गए और इसको इसके नीचे लेके आए। तो अब मेल और आपका वुमेन का हम रेशियो देखें 3 रेशियो 2 का रेशियो हो गया, एक इधर से निकाल लिया। एक दूसरी कंडीशन निकाल लो, एक पुरुष तो 1 मेल इक्वल टू 5 बॉयज, ठीक है, तो मेल बट्टे बॉयज बराबर करोगे तो आएगा 5/1, ठीक है, मेल और बॉयज का रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा 5:1। अब इन सबका हम इकट्ठा रेशियो निकाल लेते हैं, इन्हें सही कर लेते हैं रेशियो को, तो मेल वुमेन और बॉयज, तो पहले मेल कितना है 3 2, वुमेन मेल कितनी है, मेल कितना है 5, अब ये गलत लिख रहा है, ठीक है, अब इसे सही लिखना है तो मेल बीच में आ रहा है, तो हमें कैसे लिखना है, तो हमें लिखना है वुमेन मेल और हमें लिखना है बॉय, ऐसे लिखना है, ठीक है, क्योंकि फिर मैच नहीं खाएगा, क्योंकि वुमेन 2 बार नहीं है, यहाँ मेल 2 बार है, ठीक है। तो क्या करते हैं वुमेन को कितना 2 का रेशियो है 2 का रेशियो और मेल का है 3 का रेशियो और इसी प्रकार से मेल का 5 का रेशियो है और यहाँ पे बॉयज का 1 का रेशियो। अब कहिए इसको 3 से भर दीजिए और इसको 5 से भर दीजिए, जैसा कि हमने पहले प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखे हैं। तो वुमेन का कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 रेशियो, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 दिए 15 रेशियो और 3 एकम 3, ठीक है। तो ये एक एक करके आ गया रेशियो सबका, एक एक करके रेशियो आ गया मेल वुमेन यानी वुमेन का मेल का और बॉय का एक एक करके, ठीक है। अब इनके टोटल रेशियो निकालते हैं, टोटल मेल वुमेन और आपका चाइल्ड का टोटल का रेशियो कैसे निकलेगा, टोटल रेशियो
ऑफ मेल कॉमा वुमेन कॉमा बॉयज इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो 12 है 6 और 6 की जगह में रख दिया m का मान। तो m का मान कितना है 15 है तो 15 रख दिया। ऐसे ही हमने यहाँ पे 8 वुमेन है और 8 वुमेन के गुणन क्या लिख दिया w का मान 10 लिख दिया। ऐसे ही हमें 3 बॉय हैं और बॉय के पास क्या लिख दिया तो 3 लिख दिया। 3 ये 12 है यहाँ बॉय तो यहाँ 12 पर लिखेंगे 12 ठीक है। अब देखिए कितना आ गया तो टोटल का आ गया मेल वुमेन और आपका बॉय तो आ गया 15 छिक्के 90 यूनिट। ये 90 का 90 और 10 8 80 और 12 की 36 ये आ गया टोटल। ये आ गया किसका टोटल का रेशियो आ गया ठीक है। अब देखिए टोटल के रेशियो के बाद अब आपको क्या करना है इनकी सभी यूनिट जोड़ के ही किसके बराबर हो रहा है 41 या 200 के बराबर। सभी यूनिट कितनी हो रही है 9 और 8 17 यानी 170। 170 में 30 दे दिया तो 200 हो गया 206। तो 206 यूनिट इक्वल टू 206 यूनिट इक्वल टू कितना हो गया आपका 41,200 ठीक है। अब देखते हैं कितने का गुणा करने पर हमें ये मिल जाएगा ठीक है। तो पहले मैं इसे काट लेता हूँ। चलिए हम इससे पहले देख लेते हैं कि ये आपका कितने से कट जाएगा। पहले 2 से कटता है आराम से 2 से काटो पहले ठीक है। तो 2 एकम 2 0 2 किया 6 301 यूनिट इक्वल टू कितना आ गया 2 दूनी 4। अब एक में भागने जा रहा 0 डाल दिया टूटेगा बंदी ठीक है। तो दूसरे 12 ठीक है दूसरे 12 और डबल जीरो डाल दिया ठीक है। अब देखिए काट लीजिए इसे 103 गुनी कितना होता है 206। तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना आ गया 200 रुपया। कितना 200 रुपया 200 रुपया आ गया 1 यूनिट इक्वल टू 200 रुपया। अब किसका पूछ रहा है तो वो पूछ रहा है कि प्रत्येक पुरुष का मतलब एक पुरुष का होगा ठीक है। तो एक पुरुष का कितना निकलता है तो ठीक है। तो मेल की तरह मेल गिरा 90 कैंडिडेट 90 है तो मेल बराबर 90 इंटू में 90 यूनिट इंटू में 200। तो ये तो टोटल का निकल जाएगा टोटल मेल का। पर हमें एक का निकालना है तो मेल कितने हैं हमारे पास कहाँ गए मेल ये रहा मेल 6 है हमारे पास ठीक है। तो 6 हमने भाग लगा दिया 6 का 6 से आप भाग लगा दिए इसमें तो 6 एकम 6 बच गया 3 हो गया 30 6 पंजे 30 ठीक है। तो मेल बराबर एक मेल का बराबर कितना निकला है 15 दूनी 30 और 2 जीरो और 3000 रुपया। कितना एक मेल का कितना निकला है 3000 रुपया ठीक है। और ऐसे ही आप ये एक मेल का निकल आया इसे एक वुमेन का भी निकाल सकते हो एक बॉय का भी निकाल सकते हो वो पिछले क्वेश्चन में मैंने बता दिया। तो बताइए आपको वीडियो कैसा लगा है। और वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को ये वीडियो फैलाइए जिससे कि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके और वो भी अपने क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस।